तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ब्रीफ न्यूज़ लेकर आया हूं। उस न्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, और उसके अंदर जो अहम वर्ड्स है उसको देखेंगे और जो चीज़ें उसके अंदर सीखने की उनको भी सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कबल इसके कि दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि न्यूज़ क्या है, मैं चाहता हूं कि आप पहले इसके वर्ड्स को देख लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इनको याद करें। दोस्तों मैंने आपकी आसानी के लिए दोस्तों इसकी मीनिंग हिंदी में भी लिख दिया है और उर्दू में भी लिख दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हेडलाइन की तरफ। देखिए दोस्तों, हेडलाइन है चाइना डिक्लाइंस टू एक्नॉलेज बाइडन विक्ट्री। चाइना डिक्लाइंस, चाइना ने मना कर दिया, टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज के माने तस्लीम करना, कबूल करना। चाइना ने स्वीकार करना, चाइना ने इनकार कर दिया बाइडन की जीत को तस्लीम करने से। चाइना ने बाइडन की जीत को कबूल करने से, स्वीकार करने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डिक्लाइंस ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी हेडलाइंस के अंदर जब हेडलाइन लगाई जाती है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे मुराद माजी ही होता है, यानी पास्ट की जो बात होती है उसके बारे में ही खबर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि चाइना ने बाइडन की विक्ट्री को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। डिक्लाइन के माने इनकार करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ है चाइना डिक्लाइन मंडे टू कॉन्ग्रेचुलेट जो बाइडन एज द विनर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सेइंग द आउटकम ऑफ द वोट वाज स्टिल टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, चाइना डिक्लाइन, चाइना ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, मंडे पीर के रोज। किस चीज़ से मना कर दिया? टू कॉन्ग्रेचुलेट जो बाइडन, जो बाइडन को मुबारकबाद देने से। कॉन्ग्रेचुलेट के माने मुबारकबाद देना, जो बाइडन को मुबारकबाद देने से। एज द विनर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदारती, प्रेसिडेंशियल सदारती इलेक्शन के फातिह के तौर पर। ठीक है, यानी चाइना ने मंगल के रोज इस बात से इनकार कर दिया कि वो जो बाइडन को अमेरिका के सदारती इलेक्शन जीतने के तौर पर, के फातेह के तौर पर मुबारकबाद दे। ठीक है, एज द विनर, विनर के तौर पर, जीतने वाले के तौर पर। किसका? ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस के सदारती इलेक्शन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिक्लाइन जो है ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है और इसके अंदर और कोई खास चीज़ है नहीं। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आते हैं, जैसा कि यहाँ पर डिक्लाइन लाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सेइंग द आउटकम ऑफ द वोट वाज स्टिल टू बी डिटरमाइंड। सेइंग द आउटकम, सेइंग ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये कहते हुए, सेइंग ये कहते हुए, यानी चाइना ने जो मना किया है तो कुछ तो कहा होगा, उसने कोई रीजन तो पेश की होगी, तो उसी को कह रहे हैं कि सेइंग ये कहते हुए कि द आउटकम ऑफ द वोट, के वोट का नतीजा, यानी इलेक्शन का नतीजा। आउटकम के माने नतीजा। ठीक है, ऑफ द वोट, वोट का नतीजा वॉज स्टिल टू बी डिटरमाइंड, था अभी भी, टू बी डिटरमाइंड तय करना, वॉज स्टिल टू बी डिटरमाइंड यानी इसको, वोट के नतीजे को तय करना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो वॉज स्टिल टू बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड के माने आते हैं तय करना। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के माने भी आते हैं, कबूल करने, लेकिन यहाँ पर तय करने में, कि वोट का नतीजा अभी भी तय करना बाकी है। असल में अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली अब तक जो बाइडन की जो विक्ट्री है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है ऑफिशियली तरीके पर, बाकी मीडिया में तो चल ही रहा है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि स्टिल टू बी डिटरमाइंड, यानी अभी भी इसका तय करना बाकी है, ये इसका तर्जुमा है। ठीक है, आगे देखिए, वाइल इनकम्बेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज येट टू कंसीड एंड हैज लॉन्च्ड सेवरल लीगल चैलेंजेस, मेनी वर्ल्ड लीडर्स congratulated Biden and running mate Kamala Harris
after the Democrats were declared winners at the weekend. अब देखिए क्या है, while जबकि इनकम्बेंट कहते हैं ओहदेदार को, यानी मौजूदा ओहदेदार डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सदर है वहाँ के कानून के हिसाब से, तो while इनकम्बेंट जबकि ओहदेदार यानी ओहदा रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैज़ येट टू कंसीड, उनका अभी भी कबूल करना बाकी है। येट टू कंसीड, कंसीड के माने आते हैं कबूल करना, येट टू कंसीड उनका अभी भी कबूल करना बाकी है। एंड हैज़ लॉन्च्ड सेवरल लीगल चैलेंजेस, और उन्होंने क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, मतलब ये कि उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस पेश कर दिए हैं, ठीक है, यानी कानूनी तरीके पर ट्रंप जो है वो इसको कानूनी तरीके पर चैलेंज कर रहे हैं इस इलेक्शन को। उन्होंने कहा, उसी को उन्होंने कहा है एज हैज़ लॉन्च्ड, और उन्होंने शुरू कर दी है बहुत सी सेवरल मुख्तलिफ लीगल कानूनी चैलेंजेस, बहुत सारे कानूनी चैलेंजेस को उन्होंने शुरू कर दिया है इस इलेक्शन के खिलाफ। अब देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ बहुत खूबसूरत तरीके पर इस्तेमाल हुआ, येट टू, मैं इस पर आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। हैज़ कंसीड, ठीक है, ट्रंप हैज़ कंसीड, यानी ट्रंप हैज़ येट टू कंसीड, ट्रंप को अभी भी कबूल करना बाकी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे अंदाज में इसको सीख लें कि येट टू को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस पर मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा। एंड हैज़ लॉन्च्ड, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चुनांचे यहाँ पे लॉन्च्ड आया है, ठीक है। आगे देखिए, मेनी वर्ल्ड लीडर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड बाइडन एंड रनिंग मेट कमला हैरिस, बहुत सारे, मैनी वर्ल्ड लीडर्स, बहुत सारे दुनिया के रहनुमाओं ने कॉन्ग्रेचुलेटेड, मुबारकबाद दी है किसको, बाइडन को, एंड रनिंग मेट, और नायब ओहदेदार, रनिंग मेट कहते हैं नायब को, ठीक है, एंड रनिंग मेट और नायब को, और नायब कमला हैरिस को, आफ्टर द डेमोक्रेट्स वर डिक्लेयर्ड विनर्स, डेमोक्रेट्स के फातेह डिक्लेयर करने किए जाने के बाद, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेट्स को फातेह डिक्लेयर कर दिया गया है एट द वीकेंड, वीकेंड पर, यानी हफ्ते के आखिर में वीकेंड पर डेमोक्रेट को फातेह डिक्लेयर करने के बाद, उनके फातेह करार दिए जाने के बाद, बहुत सारे दुनिया के लीडरों ने बाइडन को और जो उनकी नायब है यानी कमला हैरिस, उसको क्या किया है, मुबारकबाद दिया है। वर्ड डिक्लेयर्ड, ये क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, ठीक है, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है। पैसिव के अंदर इसी तरीके से बनाया जाता है कि वाज वर्ब लाया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर डिक्लेयर्ड लाया गया है, यानी डेमोक्रेट्स को फातेह करार दिए जाने के बाद कमला हैरिस और जो बाइडन को बहुत सारे दुनिया के लीडर मुबारकबाद दे चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी तरीके से इसको हल करना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको देख लेते हैं। देखिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज समथिंग, किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, एक्नॉलेज समवन, किसी को तस्लीम कर लेना या किसी को स्वीकार कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट एक्नॉलेज यू एज चेयरमैन, मैं तुम्हें चेयरमैन के तौर पर तस्लीम नहीं करता। आई डोंट एक्नॉलेज यू, मैं तुम्हें चेयरमैन के तौर पर तस्लीम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर एक्नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैद डिड नॉट एक्नॉलेज हिम एट ऑल, जैद ने डिड नॉट एक्नॉलेज हिम, उसे एट ऑल बिल्कुल भी किसी भी तरीके से तस्लीम नहीं किया, जैद ने उसे किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक्नॉलेज कितने खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक और लफ्ज़ है, देखिए येट टू बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि येट टू बी का जो लफ्ज़ आया था, मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर आपको बाकायदा इस पर डिटेल में बताऊंगा। येट टू बी का क्या तर्जुमा होता है? येट टू बी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो होने वाला हो लेकिन अब तक हुआ ना हो, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स में पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आप एग्जाम्पल देखिए आप, दिस लॉ इज येट टू बी अप्रूव्ड, इस कानून का मंजूर होना अभी बाकी है, इस कानून को मंजूरी मिलनी अभी बाकी है।
दिस लॉ, ये कानून, इज येट टू बी अप्रूव्ड, येट टू बी अप्रूव्ड यानी मंजूर होने के लिए इस कानून की मंजूरी अभी बाकी है, कानून अब तक मंजूर नहीं हुआ। इसी तरीके से आप ये कहें दिस प्लान इज येट टू बी एग्जीक्यूटेड, इस मंसूबे पर अमल दरामद अभी बाकी है, नहीं इस मंसूबे को अमली जामा पहनाना अभी बाकी है। तो आप देखिए कि येट टू बी एग्जीक्यूटेड किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। आप इसको अपने रोजमर्रा जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये कहें कि इस बिल्डिंग का बनना अभी बाकी है, तो आप कहेंगे दिस बिल्डिंग इज येट टू बी बिल्ड, दिस बिल्डिंग इज येट टू बी बिल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।